अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में जाके जो कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 7 है उस पर क्लिक करेंगे और वहां पे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 जाके देख ले। डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, सेम प्रोसेस है, सेम तरीकेकार है और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा लंबा भी है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में एक चीज सिमिलर है, वो ये है कि इन दोनों में आपको नंबर नहीं गिवन है, आपको एक रेंज गिवन है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में 600 से लेकर 700 तक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से है। तो जब मैं डिस्कस कराऊंगी, आपको समझाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, खासकर उनको जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो मिस नहीं किया है, और स्पेशली उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जिन्होंने कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो मिस नहीं किया है। अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 7। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे इस लिंक पे, तो आप पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें सारे एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो मौजूद है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 600 से लेकर 700 तक जो नंबर्स हैं इनके बीच में आपने बताना है कौन से नंबर्स डिवाइजेबल है (25) से। अब क्या है 25 से डिवाइजेबल होने का जो रूल है वो क्या है, वो कहते हैं कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट टू डिजिट्स या तो 0 हो, वो 25 से डिवाइजेबल है, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो 25 से डिवाइड होता है, जैसे कि 25 खुद, 50 इसको डिवाइड करता है 25 एंड 75। इसके अलावा 2 डिजिट नंबर्स को क्या कहते हैं 25 डिवाइड नहीं करता। अब देख लो 600 क्या है, इसके लास्ट में क्या है 2 डिजिट्स है, तो ये डिवाइजेबल है 2 से। फिर 601, 602, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 होने चाहिए, या 25 या 50 या 75, क्योंकि ये वो नंबर्स है जो 25 से डिवाइड होते हैं और बाकी 0 है। तो 625 लास्ट 2 डिजिट्स क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं 25 से, यस डिवाइड हो सकते हैं 25 1 ज़ा 25। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा कौन सा नंबर आ सकता है 600 में, क्योंकि हमें 600 और 700 के बीच में ही रहना है, इनसे बाहर नहीं निकलना। 650, अब देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है 5 एंड 0, इसको चेक कर लो, ये 25 से डिवाइड होता है, यस 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50। देखो रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स या 0 हो, या कोई ऐसा नंबर जिसको 25 डिवाइड करता है। तो 25 अपने आप को डिवाइड करता है, लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स, और कहां से कहां तक 600 और 700 के बीच में, तो लास्ट 2 डिजिट्स 0 होने चाहिए, यहाँ पे 0 है, या फिर ऐसे नंबर जो 25 से डिवाइड हो सकते हैं। एंड 675, बाकी कोई भी नंबर 25 से डिवाइड नहीं होता। अब देख लो 75, इसको चेक कर लो, 25 से डिवाइड होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो ये भी हो रहा है, तो 675 और कौन सा नंबर है, और इसके बाद 700, क्योंकि इसके भी लास्ट में 2 डिजिट्स क्या है 0 है। तो इससे हमें पता चलता है 25, 50 और 75 वो नंबर्स है जो 25 से डिवाइड होते हैं। अब ये जिस किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो 25 से डिवाइडेबल है। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो यही है 600, 625, 650, 675, 700। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, क्योंकि उसमें तो हमें
12 एंड 15 का बताना होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको सिखाया कि कौन सा नंबर 12 से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 15 से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ज्यादा नंबर्स है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो ये देख ले क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने 500 से 600 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनका बताना है कि कौन सा 12 से डिवाइड होगा और कौन सा 15 से। अब मसला यहाँ पे ये है कि 12 के लिए आपने चेक करना होता है पहले 3 से और 4 से, कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे तब जाके 12 से होगा, और 15 के लिए 3 एंड 5 से डिवाइड होगा तब जाके 15 से। तो रूल यहाँ पे मैंने लिख लिए है। अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपने सारे नंबर्स लिखने होंगे, फिर चेक करना होगा 3 से, फिर चेक करना होगा 4 से। अब देखो सिर्फ 12 होता तो हम 3 और 4 से चेक करके बताते कि 12 से हो रहा है, लेकिन 15 भी है, इसी वजह से 5 से भी चेक करो। अब जो नंबर सिर्फ 3 से हो रहा है या सिर्फ 5 से हो रहा है या सिर्फ 4 से हो रहा है वो काउंट नहीं है। अब काउंट कौन सा होगा, जैसे कि ये है 3 और 4 से हो रहा है तो ये 12 से हो रहा है। अब देखो ये कुछ ऐसे नंबर है जो ना 3 ना 4 ना 5 किसी से नहीं हो रहा है, तो ये 12 एंड 15 से भी नहीं होगा। ये मैंने सारे चेक किए हैं, फिर यहाँ पे ये लिस्ट बना है, इसमें लिख दी गई हूँ। अब रूल्स तो आपको पता है, अब आपको याद करना होता है कि 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, क्योंकि यहाँ पे 12 और 15 का रूल तो लिखा है, लेकिन बाकी आपको याद होने चाहिए। वो बार बार तो मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख सकती। अच्छा, फिर इसी तरह से चेक करना है। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसी तरह से ये 12 से डिवाइड हो रहा है। अब ये बहुत ज्यादा नंबर है। अगर आप इस क्वेश्चन में यही मसला है कि बहुत ज्यादा नंबर है, तो ये, और फिर एक ही टाइम पे 12 पर भी बताना है और 15 का भी। अभी देखो ये सारे 12 पे नहीं हो रहे हैं और ये सारे 15 पे भी नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि एट द सेम टाइम 2 नंबर्स पे डिवाइड होना होता है, लेकिन वो उन 2 नंबर्स पे नहीं है, तो ये फिर 15 और 12 के कैटेगरी से भी निकल जाते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे मैंने सारा ये सॉल्व किया है, और यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ सारा का सारा जो पेज है वो मैं शो कर रही हूँ, और इसी वजह से मैंने इसको बोर्ड पे भी नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। तो अब आपको होमवर्क करना होता है, तो आपने इस क्वेश्चन का जो वीडियो है इसको पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मेरे पास तो रजिस्टर है, आप लोगों के पास रजिस्टर नहीं होगा तो आप कॉपी पे इसको बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके टीचर आपसे मांगे। अगर नहीं, जस्ट वो पता करना है कि किसका कौन से हो रहा है, तो यहाँ से आपने उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है जो 12 एंड 15 पे डिवाइजेबल है, और ये इसका जो फाइनल 600 तक जाता है, तो ये वहां तक आपको मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इनको अलग से लिखा है, नंबर डिवाइजेबल बाय 12 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और नंबर डिवाइजेबल बाय 15 वो यहाँ पे लिख लिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे तो आपने फाइंड आउट करना है। अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो आपसे ओवरऑल काम मांगते हैं कि भाई कैसे पता किया, तो कैसे पता किया वो आप ये वाला अपना पूरा लिस्ट बनाएंगे, उनको दिखाएंगे कि भाई ऐसे पता किया। और कुछ टीचर्स होते हैं वो तो ऐसे, कुछ टीचर्स होते हैं कि वो कहते हैं इस सवाल को ही छोड़ दो क्योंकि ये लंबा है, ना मुझसे होगा ना आप लोगों को। तो बेस्ट टीचर वो है जो आप लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर ले और कहे कि भाई इसको पूरा ग्रुप मिलके करेगा। तो जब आप ग्रुप में इस सवाल को करेंगे तो इजी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपके लिए शेयर किया, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का काम ग्रुप में नहीं भी है तभी आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को ऐसे काम एज ए असाइनमेंट दे दे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चीज डिस्कस हो रहा था कि भाई कौन से नंबर जो है वो 12 और 15 से डिवाइडेबल है, तो उनको कॉन्सेप्ट आ गया है। अब उनको लंबा चौड़ा काम आप कराओगे वो थक जाएंगे, उनके और भी सब्जेक्ट्स है, तो इसी वजह से भी मैथ से स्टूडेंट्स बेजार होते हैं। तो इस तरह के लंबे चौड़े सवाल उनको असाइनमेंट दे दो, वीकली असाइनमेंट में डाल दो, और उनको कहो कि भाई ये सवाल अब आपने 4 5 या 3 स्टूडेंट्स मिलके करोगे, उनके लिए इजी भी हो जाएगा। वो आधा आधा कर लेंगे और एक साथ ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो उनको क्लियर भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी, कहीं पे अगर कोई गलती है वो भी। तो ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर जरूर करना है। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।